मुझे माफ़ करना दोस्तों, मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी, इस वजह से एपिसोड लेट है। और पिछले एपिसोड में हमने देखा उन सब ने बाकी सबको ठीक करने के लिए ड्रैगन बॉल इकट्ठा की थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने ड्रैगन बॉल बाहर बुलाया था उसमें से ड्रैगन बाहर नहीं आया था और एक अजीब सा ड्रैगन बाहर आया था जिसका नाम था शैडो ड्रैगन। तो अब आगे शैडो ड्रैगन बाहर आकर बताता है कि असल में मैं कोई ड्रैगन नहीं हूँ, ना कि मैं किसी की इच्छा पूरी करता हूँ। मैं तो सिर्फ नेगेटिव इमोशन हूँ उन लोगों का जिन लोगों की तुमने मदद की है। और फिर तभी वो सारी ड्रैगन बॉल उठाता है और सारी ड्रैगन बॉल को खा लेता है और फिर वो 7 छोटे छोटे ड्रैगन में डिवाइड हो जाता है और वो 7 ड्रैगन दूर दूर जाकर गिरते हैं। जो पैन है वो कहती है ये क्या हो गया है। जो आसमान है वो अजीब से कलर का हो जाता है। जो किंग काय है वो कहते हैं कि मुझे भी इस बारे में कुछ नहीं पता। और तभी ओल्ड काय का मैसेज आ जाता है, मतलब कि ओल्ड काय चिल्लाने लगते हैं गोकू और बुल्मा के ऊपर कि तुम लोगों की वजह से ये हुआ है, तुम दोनों ने ड्रैगन बॉल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है, खासतौर से बुल्मा, अगर तुम ड्रैगन रेडार नहीं बनाती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर जो सुप्रीम काय है वो ओल्ड काय को शांत करते हैं और कहते हैं कि असल में बहुत ज़्यादा ड्रैगन बॉल का इस्तेमाल होने की वजह से जो ड्रैगन बॉल है अब उनकी नेगेटिव एनर्जी बाहर आ गई है। फिर वहीं पर मिस्टर पोपो और डैंडे भी आ जाते हैं। वह भी आकर बताते हैं कि असल में काफ़ी साल पहले भी इस तरह की घटना हुई थी, लेकिन फिर उन्हें हराकर ड्रैगन को तो हम ड्रैगन बॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सारा का सारा ब्लेम इस चीज़ का डाला जाता है बुल्मा के ऊपर। पर बुल्मा कहती है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो सिर्फ 16 साल की बच्ची थी, मुझे ज़्यादा नहीं पता था। असल में इस सब के पीछे गोकू का हाथ है। गोकू इतना ताकतवर था, अगर वो मेरे साथ नहीं होता तो मैं ड्रैगन बॉल नहीं ढूंढ पाती। गोकू अपनी गलती एक्सेप्ट करता है और कहता है ठीक है फिर ये मेरी गलती है तो मैं जा रहा हूँ। गोकू ड्रैगन बॉल इकट्ठा करने के लिए उड़कर वहाँ से चला जाता है और उन्हें ये भी बताता है कि असल में मैं तो सुपर सैयन 4 बन सकता हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें फिर ड्रैगन का सीन दिखाया जाता है, जो कि जाकर एक ड्रैगन बर्फ़ में शामिल हो जाता है, दूसरा ड्रैगन बिजली का ड्रैगन यानी क्लाउडी ड्रैगन बन जाता है, एक उड़ा हुआ जाता है और वो मिट्टी का बन जाता है, और फिर जो तीसरा उड़ा हुआ जाता है वो एक अजीब सी गांव में एक झील में जाकर कब्जा कर लेता है। और इसी तरह सारे ड्रैगन अलग अलग शेप ले लेते हैं और अलग अलग जगह जाकर बस जाते हैं और वो उस जगह पर रहते हैं, वहीं पर कब्जा कर लेते हैं। जैसे ही गोकू उड़ा हुआ जा रहा होता है, गोकू के याद आता है कि अरे मैं ड्रैगन रेडार तो लाना भूल ही गया। जैसे वो पीछे मुड़ता है पता चलता है कि पैन उसके पीछे ही है और वो गेरू को लेकर आ चुके हैं। फिर वो दोनों ड्रैगन बॉल ढूंढने के लिए जाते हैं। गोकू देखता है ये जगह थोड़ी मुझे अजीब सी नहीं लग रही। फिर वो कुछ लोगों को भागते हुए देखते हैं। फिर वो ज़मीन पर उतरते हैं, उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर एक अजीब सा मॉन्स्टर है। फिर वो मदद करने के लिए वहाँ पर जाते हैं। पैन एक ड्रैगन के ऊपर हमला कर देती है। गोकू सोचता है कि क्या ये सच में ड्रैगन ही है। उस ड्रैगन का साइज थोड़ा सा कम होता है और वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है और फिर तभी वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी बढ़ रही होती है और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 49 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है पैन और वो गोकू उसके सामने खड़े हो जाते हैं। वो ड्रैगन बताता है कि असल में मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था गोकू, अच्छा बात तुम आ ही गए। जो गोकू है वो देखता है कि अरे यार ये तो मुझे एक नंबर का कार्टून लग रहा है और फिर वो गोकू को चैलेंज देता है और कहता है कि अगर तुम अपनी जान की भीख मांगोगे मेरे से तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। पैन को ये सुनकर गुस्सा आता है। पैन अटैक करके उसे दूर फेंकती है और कहते हैं तुम्हें क्या लगा कि मैं तुमसे इस तरह से माफ़ी मांगूंगी। तभी वो ड्रैगन बहुत सारी हवा अपने शरीर के अंदर ले लेता है और फूल जाता है। पैन उसके ऊपर अटैक करती है लेकिन वो दूर गिरता है। फिर जैसे ही वो अपना मुंह खोलता है वो फिर से नॉर्मल होने लगता है, मतलब कि वो छोटा हो जाता है। गोकू कहता है कि मुझे लगा था कि इसकी एनर्जी बढ़ गई है लेकिन इसका तो कुछ भी नहीं बढ़ा। फिर पैन जाती है और उसके ऊपर बहुत सारे अटैक करती है और उसे अटैक करके दूर फेंक देती है और पैन उसके सामने खड़ी होती है और कहती है हे फटाफट से यहाँ से निकल जाओ और लोगों को परेशान करना बंद करो। फिर तभी वो उसके ऊपर पूंछ मारता है लेकिन पैन बच जाती है और अटैक करके उसे दूर फेंक देती है। फिर वो ड्रैगन खड़ा होता है और हंसने लगता है। जो पैन है उसे गुस्सा आता है और गुस्से में जाकर पैन फिर से उसके ऊपर अटैक करती है और उसे दूर फेंक देती है। गोकू है वो सोचता है कि मुझे अब की बार इसका एनर्जी लेवल बढ़ता हुआ क्यों लग रहा है, पता नहीं मुझे सही फील क्यों नहीं हो रहा। पैन फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाती है पर इस बार वो पैन का अटैक पकड़ लेता है और जो गोकू है फिर वो भी उसके ऊपर अटैक करता है और वो ड्रैगन गोकू को भी पकड़ लेता है और उन दोनों को दूर फेंक कर मारता है। फिर वो पैन को अपने हाथों में जकड़ लेता है और पैन को हिलने नहीं देता और गोकू पड़ा हुआ रहता है। और तभी गोकू सुपर सैयन बनने की कोशिश करता है पर वो सुपर सैयन नहीं बन पाता। गोकू कहता है ये मेरे साथ क्या हो रहा है। वो ड्रैगन बताता है असल में मैंने यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी कुछ ज़्यादा ही फैला दी है। ये देखो इस झील मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा कचरा फैलाया है, इस वजह से तुम अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और वो ड्रैगन बताता है असल में मैं वो वाला ड्रैगन हूँ जिससे तुमने फर्स्ट टाइम विश मांगी थी। तुम्हें उबा याद है जब तुमने उबा के डैड के लिए एक विश मांगी थी, तो मैं वही वाला ड्रैगन हूँ। गोकू कहता है अच्छा तो तुम वो वाले बंदे हो। फिर वो गोकू और पैन के ऊपर अटैक करके उन दोनों को दूर फेंक देता है और कहता है तुम्हारी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। और फिर वो दोनों को उठाता है, गोकू को और पैन को, और उन दोनों को उस पानी के अंदर फेंक देता है।
पहले पैन पानी के अंदर गिरती है और पैन सोचती है कि मैं मरना नहीं चाहती, मुझे बचाओ, लेकिन पैन तैर नहीं पाती क्योंकि वहाँ की गंदगी बहुत ज़्यादा है। फिर गेरू पानी के अंदर जाता है और पैन के पैर पकड़कर उसे एक साफ जगह पानी में ले जाता है। फिर वो गोकू को भी फेंक देता है। फिर गोकू को भी गेरू ले जाता है और ले जाकर देखता है कि अरे ये जगह सही है, और वो उन्हें एक सेफ जगह पहुंचा देता है। गोकू देखता है असल में ये पानी कहाँ से आ रहा है, और फिर गोकू एक कामयाबी बनाता है और जहाँ से ज़मीन में से पानी आ रहा था उस एरिया को बड़ा कर देता है, जिससे साफ पानी बाहर आ जाता है। और साफ पानी बाहर आने की वजह से जिससे उसकी ताकत कम हो जाती है। फिर गोकू ऊपर आता है और अटैक करके उसे ख़त्म कर देता है, लेकिन उसे ख़त्म करने के बाद जो गोकू की ड्रैगन बॉल है वो पानी में गिर जाती है। गोकू सोचता है कि अरे मैं इसे बाहर कैसे लाऊं। गोकू पैन को लाने के लिए बोलता है और पैन गोकू को, और फिर तभी पानी में से गेरू निकल कर आता है जिसके पास वो ड्रैगन बॉल होती है। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 16 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो गोकू है वो बहुत सारा पानी पीता है और कहता है कि हे पानी साफ़ है, पानी कितना अच्छा लग रहा है। और जो पैन है वो भी चारों तरफ देखती है और कहती है अरे ये जगह अब अच्छी लग रही है, पहले के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा अच्छी। जो गेरू है वो कहता है कि अच्छा चलो अब आगे बढ़ते हैं। हमें फिर चीची दिखाई जाती है जो कि बात करते हैं कि पता नहीं वो कितनी देर में आएंगे यहाँ। गोकू और पैन उड़े हुए जा रहे होते हैं ताकि अगले ड्रैगन को ढूंढ सकें। वो एक शहर में जाते हैं। पैन को कुछ प्यास लगती है तो पैन को डाल के कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह खरीदती है, लेकिन वहाँ कोल्ड ड्रिंक बाहर नहीं आती बल्कि एक लाल कलर का लिक्विड आता है जिससे करंट लगने लगता है। एक बूढ़ा और बूढ़ी औरत अपनी घर छोड़कर कहीं जा रहे होते हैं और फिर वो अपनी कोल्ड ड्रिंक पैन को दे देते हैं और कहते हैं पैन आप ये ले लो। हमें दिखाया जाता है गोकूहर के पास एक छोटा सा ड्रैगन आता है और वो आकर बताता है कि अगली ड्रैगन मैं हूँ और मैं तुम्हारा बहुत देर से वेट कर रहा था गोकू। और फिर वो ड्रैगन सारे के सारे लिक्विड को छोटे छोटे को अपने शरीर के अंदर जोड़ लेता है और उसका शरीर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। और फिर वो बताता है असल में मैं वो वाला ड्रैगन हूँ जिसे तुमने जब इस्तेमाल किया था जब तुम्हारे पास सैयन योद्धा लड़ने के लिए आए थे वेजिटा, जब तुम मर गए थे और तुम्हें जिंदा करने के लिए जिस ड्रैगन का इस्तेमाल किया गया था मैं वो वाली विष हूँ। और फिर वो गोकू के ऊपर अटैक करके गोकू को दूर फेंक देता है। फिर गोकू सुपर सैयन 4 बन के बाहर आता है। फिर वो ड्रैगन गोकू के ऊपर एनर्जी मारता है पर गोकू को उस एनर्जी से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर गोकू 10 गुना बड़ी कामयाबी उसे फेंक कर मारता है, लेकिन उस ड्रैगन को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और फिर वो ड्रैगन उसे ही रिफ्लेक्स करके पैन के ऊपर मारता है, लेकिन गोकू उसे बचा लेता है। उसे बचाते हुए गोकू नॉर्मल हो जाता है। फिर वो बड़े वाला ड्रैगन अपने शरीर में से अजीब सी चीज़ें निकालता है और तार को पकड़कर अपनी एनर्जी बढ़ाने लगता है जिससे उसके शरीर का आकार बढ़ता रहता है और वो शहर की सारी इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्ब करने लगता है। फिर वो गोकू को और पैन को अजीब सी चीज़ में पकड़ लेता है और फिर उन दोनों को करंट मारने लगता है। करंट ज़्यादा लगने की वजह से पैन का शरीर उसे झेल नहीं पाता और पैन बेहोश हो जाती है। गोकू सोचता है कि अब मैं कैसे बचाऊँ उसे, लेकिन तभी बारिश होने लगती है और बारिश होने की वजह से जो वो ड्रैगन है उसके शरीर पे करंट लगने लगता है और गोकू और पैन उसके हाथ से छूट जाते हैं और उसका शरीर पटक जाता है और वो फिर बहुत बुरी हालत में ज़मीन पे पड़ा रहता है। गोकू उसके पास जाता है, तभी वो पैन को चारों तरफ से पकड़ लेता है। फिर हमें एक गोकू का सीन दिखाया जाता है जो कि उसे कामयाबी मारता है और उसे तबाह कर देता है, जिससे उस शहर के ऊपर जो काले बादल मंडरा रहे थे वो वहाँ से चले जाते हैं और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 51 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है पैन और गेरू सब के सब चले हुए जा रहे होते हैं। जो पैन है वो गेरू के ऊपर चिल्लाती रहती है, लेकिन तभी पैन के ऊपर एक ऑक्टोपस गिरता है और ऊपर से बहुत सारी मछलियाँ गिरने लगती हैं। तभी उस शहर के सारे लोग भागे हुए आते हैं और सारी मछलियाँ इकट्ठा कर लेते हैं। हमें दिखाया जाता है गोकू भी काफ़ी सारी मछलियाँ इकट्ठा कर लेता है। वहाँ सब मछुआरे रहते हैं। एक छोटा सा बच्चा आकर उन्हें आगाह करता है कि ये गलत है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि जो वो प्रिंसेस है वो प्रिंसेस ना हो, वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रही हो। फिर गोकू मछलियाँ बनाता है और पैन उस लड़के से बात करती है और पूछते कि क्या चल रहा है। वो बताता है कि असल में कुछ दिनों से यहाँ पर एक प्रिंसेस आ गई है जो कि मछलियों की बारिश करती है, जो कि लोगों के बहुत ज़्यादा काम आता है। और वो पूछते हैं ये तुम्हारे हाथ में क्या है। वो उसे इंट्रोड्यूस कराता है ये तो एक सिर्फ जानवर है। फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि वो प्रिंसेस आ रही है। गोकू लोगों को रोकने की कोशिश करता है कि ऐसा मत करो, लेकिन सारे लोग प्रिंसेस के पास भागे हुए जाते हैं और ये प्रिंसेस एक ड्रैगन होती है और वो बहुत ही स्पीड से उड़ी हुई आती है और आकर खड़ी हो जाती है। गोकू और पैन उसके सामने खड़े रहते हैं और उसका स्वागत करते रहते हैं और तभी वो बताती है कि असल में मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है क्योंकि मेरा इस्तेमाल जब किया गया था जब एक जाहिल इंसान ने एक चड्डी मांगी थी और ये चड्डी ऊलोंग ने मांगी थी। जब ड्रैगन बॉल के इस्तेमाल से चड्डी मांगी थी वो इस्तेमाल इस वाली लड़की ने किया था, तो इस वजह से इसे उस बात पर बहुत ज़्यादा चिढ़ है कि इसकी चड्डी गायब हो गई थी। हमें दिखाया जाता है वो गुस्से में आकर एनर्जी अटैक फेंकर मारने लगती है, जिससे
पैन उस लड़के को बिठाकर उसे उड़ाकर दूर ले जाती है। फिर वो गोकू के ऊपर अटैक करने लगती है। गोकू भी उड़कर उसके सामने चला जाता है और फिर वो गोकू के ऊपर एनर्जी अटैक करती है, जिससे गोकू के सारे कपड़े उड़ जाते हैं। पैन को ये देखकर बहुत ज़्यादा शर्म लगती है। पैन फिर अपने ग्रैंडपा को बहुत अच्छे कपड़े पहनाती है और फिर जो वो ड्रैगन है अपने असली रूप में आ जाता है और फिर वापस से उसी लड़की का रूप ले लेता है और प्रिंसेस बन जाता है और गोकू के साथ लड़ना शुरू कर देता है। वो ड्रैगन और गोकू आपस में लड़ते रहते हैं, पर ड्रैगन ज़्यादा ताकतवर होता है तो वो गोकू को दूर फेंक कर मार देता है, जिससे काफ़ी बड़ा पहाड़ भी टूट जाता है और फिर वो गोकू के ऊपर बहुत सारे अटैक मारने लगती है। तभी जो वो लड़का होता है छोटा, उस छोटे लड़के की चिड़िया उड़कर चली जाती है और उसके ऊपर जाकर अटैक करती है, लेकिन ड्रैगन को उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इससे पैन को एक हिंट मिल जाती है। पैन उसके सर पे जाती है और जाकर एक एनर्जी अटैक मारती है, जिससे उसकी हालत ख़राब हो जाती है और वो ख़त्म हो जाता है। जो पैन है फिर वो आती है गोकू के पास और बहुत ज़्यादा खुश होने लगती है। सारे लोग गोकू को और पैन को थैंक्स बोलते हैं और फिर बहुत सारी चिड़िया उड़ी हुई जाती है और पैन को एक ड्रैगन बॉल और मिल जाती है। वो लड़का कहता है कि जब तुम अगली बार आओ तो प्लीज़ मुझे भी उठना सिखाना। पैन कहती है ठीक है, उठना सिखा दूंगी और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो गोकू और उसकी टोली है वो तीनों उड़े हुए जा रहे हैं। जो गेरू है वो बताता है कि ड्रैगन बॉल नीचे है। फिर वो नीचे जाते हैं, गोकू खोद कर देखता है पर वहाँ पर तो कोई ड्रैगन बॉल नहीं होती। हमें दिखाया जाता है तभी वहाँ दूर से एक मोल खोदता हुआ आता है और ये भी एक ड्रैगन ही है और वो ज़मीन को खोदता हुआ गाना गाता है कि असल में मैं एक अर्थक्वेक की तरह हूँ। और फिर गोकू उससे पूछता है कि हे तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है कि ज़्यादा कुछ नहीं, बस मैं एक अर्थक्वेक हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा। गोकू कहता है तो ठीक है, तुम मुझे तो जानते ही होगे। वो कहता है नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता। फिर तभी वो अपने पंजे बड़े करता है और ज़मीन को खोदते हुए फिर से ज़मीन के अंदर चला जाता है और खोदते हुए आगे जाने लगता है। जो गेरू है वो कहता है चलो हमें जल्दी उसे पकड़ना होगा। फिर वो उड़े हुए जाते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर वो ज़मीन के अंदर से इतनी तेज़ जाता है। गोकू से आवाज़ मार के बाहर बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बाहर नहीं आता। फिर पैन उसके ऊपर एनर्जी अटैक करती है, पर उन एनर्जी अटैक से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो ज़मीन को ज़्यादा गहराई से खोद रहा है। फिर तभी गोकू की नज़र पड़ती है कि जो वो मॉल है वो खोदता हुआ एक शहर की तरफ जा रहा है, जिससे काफ़ी सारे लोग मर सकते हैं और वो खोदता हुआ शहर के अंदर ही चला जाता है, वो जिससे शहर में बहुत ज़्यादा तबाही मचने लगती है। गोकू और पैन लोगों की मदद करने लगते हैं। फिर गोकू सुपर सैयन 4 बन के लोगों की मदद करता है ताकि लोगों को मरने से बचा सके और पैन भी ये देखकर खुश होती है कि मेरे डैड मतलब कि मेरे ग्रैंडपा बहुत ज़्यादा लोगों की मदद कर रहे हैं। और तभी वो मोल आ जाता है और गुस्से में गोकू को देख कर कहता है कि तुमने मेरा सारा मज़ा ख़राब कर दिया। मैं यहाँ के लोगों की चीख सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होता और तुमने मुझे वो सुनने नहीं दी और तुमने सब लोगों को यहाँ से बचा लिया। और वो बताता है कि असल में मैं वो वाला ड्रैगन हूँ जिसका इस्तेमाल तब किया गया था जब वेजिटा ने टूर्नामेंट में बहुत सारे लोगों को मार दिया था और फिर बुलमा ने सबको जिंदा किया था। फिर तभी वो एनर्जी अटैक मारता है गोकू और पैन के ऊपर, पर वो दोनों बच जाते हैं। फिर वो गुस्से में एक के बाद एक एनर्जी अटैक मारने लगता है ज़मीन में से, जिससे गोकू और पैन आसानी से बचते रहते हैं। फिर वो उसके ऊपर जाकर खड़े होते हैं। जैसे ही वो फिर से एनर्जी अटैक मारता है वो उल्टा उसे ही लग जाता है और वो ज़मीन पर गिर जाता है। फिर वो ड्रैगन बॉल उड़कर आती है, पैन उसे पकड़ लेती है, लेकिन इस बार ड्रैगन बॉल का कलर नहीं बदलता और पैन उस ड्रैगन बॉल के अंदर खींचने लगती है। गोकू जाकर उसे बचाने की कोशिश करता है, पर गोकू के हाथ में सिर्फ उसका बैग आता है और वो ड्रैगन बॉल पैन को एब्जॉर्ब कर लेती है और जो वो मॉल है वो फिर से वापस आ जाता है और अब की बार उसकी ताकत और उसका शरीर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और फिर वो आकर गोकू के ऊपर अटैक कर देता है और गोकू को मारने लगता है और कहता है कि मुझे उस रेड मक्की से मिलना है। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।